ब्राह्मण और सांप। लालच का फल बुरा होता है। एक समय की बात है, रामपुर नगर में देवदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके पास जो खेत थे उसमें ज्यादा फसल नहीं उगती थी, जिस कारण उसका और उसके परिवार का भरण पोषण सही प्रकार से नहीं हो पा रहा था। एक दिन देवदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही देवदत्त की आंख खुली तो उसने पाया कि एक सांप उसके सामने बैठा हुआ है। देवदत्त को उस सांप को देखने के बाद ऐसा लगा कि ये कोई साधारण सांप नहीं है। देखने में तो ये कोई देवता सा प्रतीत हो रहा है। देवदत्त ने निश्चय किया कि वो अब से इस सांप की ही पूजा करेगा, और तभी वो कहीं से दूध लेकर आ गया और एक मिट्टी के बर्तन में सांप को दूध पिलाने लगा। दूध पिलाते समय देवदत्त ने सांप से कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको एक साधारण सांप समझता था। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बनाएं और मुझे बहुत सारा धन प्रदान करें। ऐसा कहकर देवदत्त अपने घर वापस आ गया। अगले दिन जब देवदत्त अपने खेत में पहुंचा तो उसने पाया कि जिस बर्तन में कल सांप ने दूध पिया था उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। देवदत्त ने वो सोने का सिक्का उठा लिया। अब देवदत्त रोज उस सांप की पूजा करता और रोज उसको दूध पिलाता। देवदत्त को रोज एक सोने का सिक्का दूध वाले बर्तन में मिलता। कुछ दिन बाद देवदत्त को किसी काम से किसी दूसरे शहर जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम रोज खेत में जाकर सांप देवता को दूध पिला आना। अपने पिता की बात मानते हुए देवदत्त का बेटा खेत में गया और सांप के बर्तन में दूध रख कर आ गया। जब वो अगली सुबह फिर से सांप को दूध पिलाने के लिए गया तो उसने देखा कि दूध वाले बर्तन में एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। देवदत्त के बेटे ने सिक्का उठा लिया और सोचने लगा कि इस सांप के बिल में सोने का खजाना होगा। उसने सांप के बिल को खोदने का सोचा, मगर वो सांप से बहुत डरता था। देवदत्त के बेटे ने योजना बनाई कि कल जब सांप दूध पीने आएगा तो वह उसके सिर पर लाठी से वार करेगा, जिससे सांप मर जाएगा। सांप के मरने के बाद वो उस बिल को खोद के सारा सोना निकाल लेगा और बहुत अमीर बन जाएगा। लड़के ने अगले दिन ऐसा ही किया, लेकिन जैसे ही उसने सांप के सर पे लाठी से वार किया तो वो मारा नहीं और गुस्से से भर उठा। फिर उसने क्रोध में देवदत्त के लड़के के पैर में काट लिया, जिससे उस लड़के के उसी समय मौत हो गई। जब देवदत्त वापस नगर लौटा तो उसे सारी बात का पता चला, जिस कारण वो बहुत दुखी हुआ।